आज सुनते हैं हम भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर के पद। सूरदास जी द्वारा रचित यह पद जिनमें कि उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार से बाल कृष्ण जो हैं वह माता यशोदा को तंग करते हैं। माता यशोदा उन्हें लोरी गाकर सुनाती है, पालने को झुलाती है, किंतु फिर भी उन्हें नींद नहीं आती। वह बीच बीच में व्याकुल हो जाते हैं। वह फिर उन्हें थपथपाने का प्रयास करती है, यहाँ तक कि वह आसपास के लोगों को भी चुप रहने के लिए कहती है। जैसे कि बच्चों, तुम जानते हो कि जब छोटा बच्चा घर में होता है और मम्मी उनको सुलाती है तो बच्चे जो हैं वह शोर के कारण सो नहीं पाती। तो तुम्हारी माता, तुम्हारी मम्मी जी हैं जो, वह भी तुम्हें कभी कभी इशारे से चुप रहने के लिए कहती होंगी। इसी प्रकार से यशोदा माता भी आसपास के सभी लोगों को चुप रहने का संकेत देती है और स्वयं भी उस सुख का आनंद लेती है जो कि कठोर तप करने के बाद ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। वह सुख नंद की पत्नी यशोदा जो है प्राप्त करती है। तो ये तो पढ़ेंगे हम सूरदास के प्रथम पद में। दूसरे पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जो कृष्ण हैं वो थोड़े बड़े होकर घुटनों के बल चलने लगते हैं। उनका सारा शरीर जो है वो धूल से भरा हुआ है। बाल खींचते हैं, माखन खाते हैं, चलते हैं, रोते हैं और अपनी तोतली भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसी मनमोहक रूप को, कृष्ण के जो रूप का वर्णन किया गया है, उसे एक पल के लिए भी छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा सूरदास जी का भाव है। उसके बाद तीसरे पद में कवि ने बाल हठ को दर्शाने का प्रयास किया है कि जब कृष्ण यशोदा माता से चंद्र रूपी खिलौना लेने की हठ पर अड़ जाते हैं तो माता कहते हैं कि मैया मेरी चंद्र खिलौना लियो। हे माँ, मैं चंद्र रूपी खिलौना ही लूँगा। और चंद्र खिलौना, जैसे कि आप सब जानते हो कि चंद्र खिलौना एक सामान्य चीज़ नहीं है जो आसानी से प्राप्त की जाए, किंतु उनका ये हठ है। बच्चे जब अपनी बात पर अड़ जाते हैं तो वह उसे मनवाने का पूरा प्रयास करते हैं और माँ यशोदा के सामने भी एक ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है कि किस तरह से वह उसकी बात को संभालें और किस प्रकार वह अपनी सूझबूझ और चतुराई से उस स्थिति को संभालने में भी सफल हो जाती है। वे बाल कृष्ण के लिए क्या कहती है, चंदा से भी सुंदर दुल्हनिया ब्याह कर लाऊंगी। और कृष्ण का ध्यान जो है वो चंद्रमा रूपी खिलौने की ओर खींच लेती है और भोले कृष्ण जो हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं और चंद्र रूपी खिलौना लेने का हठ भी त्याग देते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। अब उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पुरुष होते हुए भी उन्होंने जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को प्यार दुलार करती है, पालन पोषण करती है, उन्हीं तरह की क्रीड़ाओं का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने जैसा किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। जैसे कि कृष्ण का सोना, यशोदा का लोरी गाना, बीच बीच में कृष्ण का बेचैन होना, फिर उनका घुटनों के बल चलना, माखन खाना, बाल खींचना, चंद्र रूपी खिलौना लेने का हठ करना, तो इन सभी क्रियाओं का वर्णन बहुत सुंदर और स्वाभाविक रूप से किया गया है, जिसे सुनते ही, जिसे पढ़ते ही हम सबकी आंखों के आगे वह दृश्य उपस्थित हो जाता है कि बाल कृष्ण जो हैं वो क्रीड़ाएं करते समय कितने सुंदर लग रहे हैं। माता यशोदा और नंद बाबा भी उस सौंदर्य का आनंद लेने के लिए एक पल के लिए भी स्वयं को वंचित नहीं करना चाहते। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराही, मलहावे जोई सोई कछु गावे। यशोदा मीन्स माता यशोदा, हरि मीन्स श्री कृष्ण, हल रावे मीन्स हिलाना, दुलराही मीन्स प्यार करना, दुलार करना, मलहावे मीन्स स्नेह से हाथ फेरना, निंदरिया मीन्स नींद। मेरे लाल को आऊ निंदरिया मीन्स नींद, काहे नहीं आनी सुआवे।
तो यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा माता श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। और हल रावे दुल राही मलहावे, हल रावे मीन्स उसको हिला रही है, दुलार कर रही है और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर रही है। जोई सोई कुछ गावे, जो भी उसके मन में आता है वह गा रही है। जैसे कि जब मम्मी हमें गोदी में, छोटे बच्चे को गोदी में सुलाती है तो वह कुछ भी गाना शुरू कर देती है। ऐसे ही यशोदा माता श्री कृष्ण को अपनी गोद में सुला रही है, सुलाने का प्रयास कर रही है, ताकि मेरे लाल को आऊ नींदरिया, ताकि किसी तरह से मेरे लाल को नींद आ जाए। काहे ना आनी सुआवे, तो जल्दी से आकर क्यों नहीं सुला देती। काहे नहीं बेगही आवे, बेगही मीन्स शीघ्रता से क्यों नहीं आती। तो को काना बुलावे, तुझे श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तो को मीन्स तुझे, तुझे श्री कृष्ण बुला रहे हैं, तू जल्दी से क्यों नहीं आती। तो माता यशोदा किसे पालने में झुला रही है, श्री कृष्ण को झुला रही है, उसे सुलाने का प्रयास कर रही है। पालना झुलाने के साथ वो और क्या क्या कर रही है। पालना झुलाने के साथ साथ वह कृष्ण को प्यार कर रही है, स्नेह से हाथ फेर रही है उसके सिर पर और कुछ ना कुछ गा भी रही है। तू काहे नहीं बे गई आवे, तू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। माता यशोदा नींद से कहती है, नींद से शिकायत कर रही है कि तुझे श्री कृष्ण बुला रहे हैं और तुम क्यों नहीं आ रही हो। मेरे लाल को नींद आ रही है, तू उसे आकर क्यों नहीं सुलाती, तू क्यों नहीं जल्दी से आती, तुझे कान्हा बुला रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने माँ यशोदा के किन किन क्रीड़ाओं का वर्णन किया है कि वह उसे पालने में सुला रही है, कभी उसे प्यार दुलार कर रही है, कभी सहला रही है और जो कुछ भी उसके मन में आता है उसे गा भी रही है। कबहू पलक हरि मोद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मोन हे के रही, करी करी सैन बतावे। तो इसमें जो है उनकी श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि अभी तो वे अपने पलकों को, श्री कृष्ण जो है मूंदी लेती, कभी कभी तो वे अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, अधर मीन्स होठों, और कभी अपने होठों को फड़काने लगते हैं। सोवत जानी मोन हवे के रही, करी करी सैन बुलावे। तो इसमें यशोदा माता की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यशोदा कृष्ण को बहुत प्यार से लोरी गा गा कर सुलाती है। कृष्ण आंखें मूंद कर बिस्तर पर लेट भी जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वे सो गए हैं और उन्हें सोया हुआ जानकर, सोवत जानी, सोया हुआ जानकर मौन हवे के रही, मौन मीन्स चुप रहना। यशोदा माता क्या करती है, संकेतों द्वारा सबको चुप रहने को कहती है, जिससे कृष्ण की नींद खराब ना हो जाए और वह आराम से सो सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।